अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी कढ़ाई की रेसिपी कि घर में अगर मेहमान आए तो ये कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा। एक मुनफरद अंदाज में बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनके रेडी होगी। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपनी आज के रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया है और इसे 1 टेबलस्पून सिरके वाले पानी में डाल के धो दिया है, अच्छी तरीके से वॉश किया है। वॉश करने के बाद स्टैंडर में रख के पानी निकाल दिया है। अब उसके साथ हम यहाँ पर जो है मैं कढ़ाई ले रही हूँ, कढ़ाई में बनाएंगे और ये ज़बरदस्त कढ़ाई बना के हम रेडी करेंगे। कढ़ाई मैंने रख दी है, उसके साथ ही फ्लेम को आप ऑन कर देंगे। ऑन करने के साथ जो है चला दी है फ्लेम भी, और यहाँ पे ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ यहाँ पर अब हम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून, दोनों का पेस्ट डालने के साथ ही अब हम जो है इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिक्स आउट करूँगी इसको। और यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स आउट कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होगा और बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर मैं आगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर अब हम इसको जो है पकाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखें कि ये पकना स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, साबित ज़ीरा लेंगे 1 टेबल स्पून, वो इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स आउट कर लेंगे। ये साइड से भी हम साफ़ करते जाएंगे ताकि जो है कढ़ाई जो है हमारा जो लहसुन अदरक है वो साइड्स पर ब्राउन हो जाएगा इसलिए। और यहाँ से अब हम थोड़ा सा और इसको कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं चिकन को ऐड कर रही हूँ और यहाँ मैंने चिकन को इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिक्स आउट कर लेते हैं ताकि ये अदरक और लहसुन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाए और ज़ीरे के साथ। और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लूँगी। मिक्स आउट करने के साथ ही अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून में नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। करने के साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे। थोड़ी देर इसका कलर चेंज होगा तो फिर मैं आगे इसमें क्या ऐड कर रही हूँ वो भी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से जो है 5 से 7 मिनट तक अच्छे तक पकने देंगे। देने के बाद अब हम इस स्टेज पर आकर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटरों के छिलके रिमूव कर दिए हैं और इसे गोल स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 5 टमाटर लिए थे, वो इसमें ऐड कर दिए हैं स्लाइस कट करके। और यहाँ पर गोल स्लाइस में मैंने इसे कट किया है। गोल स्लाइस में इसलिए कट किया है कि गोल स्लाइस में कट करते हैं तो बहुत जल्दी टमाटर गल जाता है और इसके आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके छिलकों को आप रिमूव कर देंगे तो कढ़ाई में अलग अलग से छिलके नज़र नहीं आएंगे। मैंने इसके छिलकों को जो है रिमूव कर दिया है और यहाँ पर हम इसके ऊपर इसको ढक देंगे और 5 से 10 मिनट्स के लिए इसको होने देंगे लो फ्लेम के ऊपर। और यहाँ पर जो है देखें टमाटर तकरीबन हमारे आहिस्ता आहिस्ता गल रहे हैं और यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से अगेन मिक्स आउट कर लेंगे। और टमाटर ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और ये इसी में ही गल जाएंगे। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर जो है साबित धनिया पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून साबित धनिया पाउडर लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही इसको अच्छी तरीके से और पकने देंगे। इसमें और कोई भी जो है और फर्दर मसाले नहीं डलेंगे, सिर्फ साबित धनिया का पाउडर डलेगा। और यहाँ पर हम इसको अगेन जो है ढक देंगे और इसको फ्लेम पे पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे जब तक अच्छी तरह मिक्स आउट नहीं हो जाते। अब यहाँ पर हमारे टमाटर देखें काफ़ी हद तक मैश हो चुके हैं इसमें, और होने के साथ ही अब हम जो है इसको अगेन ढक देंगे। और यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। मिक्स आउट करने के साथ ही अब यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको पकने देंगे। और यहाँ पर अब हम इस स्टेज पर आके जब टमाटर अच्छी तरीके से हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर 1 कप जो है दही ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 कप दही इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही
अब हम ढक देंगे अगेन, ताकि जो दही है हमारा अच्छी तरीके से कढ़ाई के साथ मिक्स आउट हो जाए। और यहाँ पे देखें कि काफ़ी हद तक ये हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हम, यहाँ पे हमारी कढ़ाई क्या ज़बरदस्त कलर आ चुका है इसके अंदर। लेकिन अब कुछ मसाले इसमें और ऐड करेंगे। क्या चीज़ में ऐड करेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और यहाँ पर हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी हो रही है। और उसके साथ ही अब हम इसको थोड़ी देर के लिए अगेन ढकेंगे, ताकि जो है इसका लास्ट जो लुक है वो आ जाए। अब यहाँ पर जो है ये अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब इस स्टेज पर आके हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। इसे पीसी हुई काली मिर्च का टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए कुटी हुई काली मिर्च को ऐड करना है। आप 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट मसाले ऐड किए हैं हमने। नमक ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है और कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। ऐड करने के साथ ही यहाँ पर ये जो हमारी कढ़ाई है तकरीबन रेडी है। और यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट और लेंगे। जैसे ही 2 से 3 मिनट और हो जाएंगे तो हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे और इसकी गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं धनिया और हरी मिर्च के साथ इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी और उसे बारीक काट लिया था। मेरे पास हाइब्रिड मिर्च है, ये थोड़ी सी तेज़ होती है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो मिर्च डालना चाहें, कितनी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं धनिया और से हरी मिर्च से इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। और ये हमारी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में काली मिर्च कढ़ाई रेडी हुई है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और आप इसका फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपने ट्राई की, आपकी कढ़ाई किस तरीके से बनी। यहाँ पे मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ कढ़ाई का। बहुत ही ज़बरदस्त बन के हमारी जो है ढाबा स्टाइल में काली मिर्च कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आप ब्लैक पेपर कढ़ाई भी कहते हैं। इसको ट्राई करें, इसका फ़ीडबैक दें। दुआओं में हमेशा की तरह मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।